हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था इस समय ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ा था और क्वाड्रिलेटर में भी आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस और पैरेललोग्राम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक चलेगा आज आपका ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में इन सब के हम एक साथ क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो आप इनकी थ्योरी कंप्लीट कीजिए। देखिए यहाँ पे ट्रेपेजियम के बारे में सब जानते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है आपका? ट्रेपेजियम इस तरह से एक आपका ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है आपका कि चार साइड में से दो साइड का पेयर क्या होता है आपका? पैरेलल होता है। जैसे ए बी पैरेलल सी डी होता है, ए बी पैरेलल सी डी होता है। ये पहला पॉइंट, सिर्फ दो साइड आपकी क्या होंगी? यहाँ पे पैरेलल होंगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि आपको पता है कि जो लाइन पैरेलल है उनके कोरस्पोंडेंस एंगल का सम क्या होगा आपका? 180 होगा। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए और एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर, इसी तरह से ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो ये एंगल बी और ये एंगल आपका सी। तो देखिए यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा आपका? 180 होगा। ठीक है ना? आपको पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका जो कोरस्पोंडेंस एंगल क्या होगा आपका? 180 होगा। एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा आपका? 180 माइनस थीटा होगा। दोनों को आप सम करोगे तो 180 आएगा आपका। बट इसमें एंगल सी और एंगल डी ये आपको 180 नहीं होता। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको एंगल ए और एंगल बी ये भी क्या आपका 180 नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसका? तीसरा पॉइंट, जैसे मैं ये डायगोनल इन दोनों को मिला देता हूँ, ये पॉइंट आपका ओ है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि OC बटे ये OC बटे OA, इसी तरह से OD बटे OB ये होगा। क्यों होगा? देखो कारण आपको मैंने बताया है कि कोई भी दो अगर पैरेलल लाइन होती है, जैसे कोई भी दो आपके पैरेलल लाइन है, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये ए बी, ये सी और ये डी और ये पॉइंट ओ। तो आपको पता है कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी ये दोनों क्या होंगे आपस में? पैरेलल और सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होते हैं कि जैसे देखिए इसके ये एंगल अल्फा और इसका ये एंगल अल्फा दोनों बराबर, ये अल्फा और ये अल्फा। आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? जेड शेप बन रही है। जेड शेप बन रही है तो दोनों क्यों एंगल क्या हो गए आपके? अल्टरनेटिव हो गए। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके? अल्टरनेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? अल्टरनेटिव हो जाएंगे। तो आपको पता है कि ये आपका यहाँ पर एंगल बी बीटा और यहाँ पर एंगल बीटा, यहाँ पर एंगल अल्फा और यहाँ पर एंगल अल्फा। और आपको पता है कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये आपका एंगल ओ और ये आपका एंगल ओ। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके? सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का रेशो वो भी क्या होगा आपका? इक्वल होगा। OC बटे OA, OC बटे OA और OD बटे OB, OD बटे OB ये भी क्या होगा आपका? इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में सिमिलर है। चौथा पॉइंट क्या होता है आपका? चौथा पॉइंट, आपको पता है कि जब ये दोनों ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर है, जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशो, इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। जैसे एरिया ट्रायंगल COD बटे एरिया ट्रायंगल AOB इनके एरिया का जो रेशो होगा, ये भुजा और ये भुजा इनके स्क्वायर के रेशो बराबर होगा। ये होगा आपका मतलब अगर ये 3 है और ये 5 है तो मैं कह सकता हूँ कि 3 का रेशो बटे 5 का रेशो कितना आ गया आपका? 9/5।
25 आ गया। ये होता है दोस्तों आपका इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशो के बराबर इनका दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो, जो कि दोनों ट्रायंगल के आपके यहाँ पे सिमिलर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होता है इनमें, देखो यहाँ पे जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ये सॉरी ट्रेपेजियम है, मैं इसको ऊपर को मिटा देता हूँ। जैसे ये आपका ट्रेपेजियम है, ए बी सी और ये आपका डी, ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने इनके डायगोनल ले लिए दोनों और ये ओ पॉइंट पर काटते हैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होंगे आपके बराबर होंगे। ट्रायंगल सी ओ बी बराबर ट्रायंगल ए ओ डी, ये दोनों एरिया क्या होंगे आपके बराबर होंगे। क्यों होता है, पहले तो एक नोट लिख लो आप कि समलंब चतुर्भुज में नॉन पैरेलल लाइन पर बने ट्रायंगल क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। कि समलंब चतुर्भुज में ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल है और इन नॉन पैरेलल लाइन पे ये वाला ट्रायंगल पैरेलल लाइन पे बने दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। जैसे ये आपका आपको पता है कि एडी ये आपका नॉन पैरेलल है बीसी के, तो आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज में असमांतर रेखाओं पर बने दोनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ कारण ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, ये दो अपनी पैरेलल लाइन है, ये ए बी और ये सी डी जो भी है, तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ, ये ओ बी और यहाँ से एक पॉइंट ले लिया पी और यहाँ से एक पॉइंट ले लिया मैंने क्यू। तो आपको पता है कि ट्रायंगल ए ओ और बी और ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी, इन सब का रेशो क्या होगा आपस में बराबर होगा। इन सब का रेशो क्या होगा, इनका आपस में बराबर होगा। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है, और ये क्यों होता है कि आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या पैरेलल है। इसी तरह से यहाँ पे ए बी और सी डी क्या आपस में दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या आपस में यहाँ पे पैरेलल है। तो क्योंकि ए बी और सी डी क्या आपस में दोनों क्या यहाँ पे पैरेलल है, ए बी और सी डी जब दोनों पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि जब ये दोनों पैरेलल है तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों क्या होंगे आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब दोनों बराबर होंगे तो इसमें से मैं कौन सा ट्रायंगल घटा देता हूँ, ए ओ बी। ट्रायंगल ए बी सी में से ट्रायंगल ए ओ बी घटा देता हूँ। इसी तरह से ट्रायंगल ए बी डी में से भी मैं ट्रायंगल ए ओ बी घटा देता हूँ। ये दोनों मैंने समान ट्रायंगल दोनों घटा दिए, तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरा ट्रायंगल ए ओ डी और यहाँ से निकल के आएगा ट्रायंगल बी ओ सी। तो ये दोनों क्या होगा आपस में यहाँ पे बराबर हो गए। ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ डी दोनों आपस में क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, देखो इसी के ऊपर मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका, ए बी सी और डी, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ये है आपका कि ए ओ बी और ये ए बी सी डी ये है। तो अब देखो यहाँ पे ये दे रखा आपका
ओ पॉइंट है और ये दे रखा है आपका 25, ये दे रखा है। और आपसे टर्म पूछा है कि ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया कितना होगा, मतलब ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया दे रखा है आपको 16 और ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया दे रखा है 25, तो आपको ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज मैंने आपको जो स्टार्टिंग पढ़ाया था, कोऑर्डिनेटर पढ़ाया था, तो उसके मैंने आपके साथ 11 दिन 12 कंसेप्ट आपको क्लियर कराए थे। तो उसमें एक कंसेप्ट ये था कि कोई सा भी आपका चतुर्भुज हो, कोई सा भी आपका चतुर्भुज कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी आपका चतुर्भुज कोऑर्डिनेटर हो और जो इनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काटते हैं, तो ये A1 और ये A2 और ये A3 और ये क्या होगा आपका A4, ये है आपका। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों ओ पॉइंट पर आपको काटते हैं तो A1 और A3 का गुणनफल और A2 और A4 का गुणनफल क्या होंगे आपका यहाँ पे बराबर होंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो मुझे पता है कि 16 और 25 इनका गुणनफल, और आपको पता है कि यहाँ पे ए बी और सी डी क्या आपस में दोनों यहाँ पे पैरेलल है। ए बी और सी डी जब दोनों पैरेलल हैं तो मुझे पता है कि अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा आपका एक्स होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो एक्स गुना एक्स ये आ गया आपका, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से ये 4 और ये 5, कितना आ जाएगा आपका 4 गुना 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका 20। तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर कितना आएगा आपका 20, इसका आंसर आएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर में आपको दो लाइन पैरेलल दे दी तो असमांतर भुजाओं पे दोनों बने ट्रायंगल क्या होंगे आपके यहाँ पे बराबर होंगे, A2 और A4 आपके बराबर होंगे अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ट्रेपेजियम में एक पॉइंट और आता है आपका मिड पॉइंट सेगमेंट। देखो आप ट्रेपेजियम में एक पॉइंट आता है आपका मिड पॉइंट सेगमेंट। ये मिड पॉइंट सेगमेंट क्या होता है, मिड पॉइंट सेगमेंट ये होता है कि जैसे माना कि आपका कोई ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है आपका, ये ए बी सी और डी, ये आपका मिड पॉइंट सेगमेंट है। अब देखो यहाँ पे तो इसका ये पॉइंट ई और इसका ये पॉइंट क्या होगा आपका एफ, ये दोनों क्या आपके यहाँ पे माने कि मिड पॉइंट है, दोनों क्या आपके यहाँ पे जैसे क्या यहाँ पे दोनों आपके क्या यहाँ पे मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये दोनों क्या आपका यहाँ पे आपस में बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ई एफ बराबर क्या होगा आपका, ई एफ बराबर होता है 1/2 ये ए बी और ये सी डी, ए बी प्लस सी डी के सम का आधा क्या होगा यहाँ पे ई एफ होगा। देखो यहाँ पे क्यों होता है ये, इसका कारण देखो आप यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। देखो यहाँ पे जैसे अगर हमने यहाँ पे एक विकर्ण खींच लिया, ये वाला ये विकर्ण ले लेते हैं हम, तो इसको पॉइंट देते हम ओ। तो अब देखो यहाँ पे आपको मैंने एक थ्रेड स्टोरी पढ़ाई थी, आपको मैंने यहाँ पे एक थ्रेड स्टोरी पढ़ाई थी ट्रायंगल में जो थ्रेड स्टोरी क्या थी आपकी थ्रेड्स पर में मैंने आपको बताया था कि जैसे माना कि ये आपका कोई ट्रायंगल है, ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ये आपका कोई ट्रायंगल है और जैसे ये मेरा ई और एफ ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट के आपस में यहाँ पे आपके बराबर है, मतलब मिड पॉइंट है। तो मुझे पता था कि ये ट्रायंगल और ये पूरे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो ई एफ बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2 बी सी आ जाएगा, 1/2 बी सी आ जाएगा। तो इसी तरह से मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में तो मुझे पता है ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या दोनों इसके मिड पॉइंट है। तो मुझे पता है कि ई ओ बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 ए बी हो जाएगा, ये बात है समझ में। इसी तरह से अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ बी सी डी में,
बी सी डी में ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये एफ ओ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 सी डी, ये हो जाएगा। ये बात है यहाँ पे समझ में। थेल्स पर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये अप्लाई ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, समरूपता को किस तरह से प्रयोग किया जाता है क्वेश्चनों में, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का अप्लाई करना, उसमें थर्ड पॉइंट था थेल्स पर में, और थेल्स पर में मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कराई थी बहुत अच्छी तरह से। तो देखो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा मेरे यहाँ पे ई ओ प्लस एफ ओ बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 1/2 ए बी प्लस सी डी, ये आ जाएगा मेरे यहाँ पे। तो यही चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर है। ई ए ओ और ओ एफ ये क्या होता है आपके यहाँ पे, ई एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जैसे दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जैसे ये माना कि आपका कोई समलंब चतुर्भुज है, ये ए बी सी और डी, ये आपका समलंब है और मैंने इनके दोनों डायगोनल मिला दिए यहाँ पे। अब डायगोनल मिला दिए यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे, तो ये मेरा ई पॉइंट है और ये मेरा एफ पॉइंट है, ये ई है और ये एफ है। अब देखो यहाँ पे जो ई और एफ है ना, ये आपका पहला पॉइंट है, ई एंड एफ, ये ई और एंड एफ, ये क्या आपके मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ई तो आपका ए सी का मिड पॉइंट है और एफ आपका बी डी का मिड पॉइंट है। जैसे ही मैं इनको मिलाऊंगा यहाँ पे, जैसे मैं मिलाऊंगा तो मेरा दूसरा पॉइंट बनकर तैयार हो जाता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके दूसरा पॉइंट को। दूसरा पॉइंट मेरे बनकर तैयार होता है कि ई एफ बराबर होगा आपका, ये वाला ई एफ बराबर होगा आपका 1/2 ये ए बी माइनस का सी डी, ए बी माइनस का सी डी। ये मेरे मिड पॉइंट सेगमेंट की सेकंड थ्योरी है। पहली थ्योरी तो ये होती है, अगर ई और एफ इसके और इसके दोनों के मिड पॉइंट हो तो आपका ये होता है कि दोनों समांतर भुजाओं के सम का आधा ई और एफ की लेंथ होती है। और अगर आप ई और एफ अगर आपका विकर्ण के मिड पॉइंट है तो आपके दोनों समांतर भुजाओं के डिफरेंस का आधा आपके ई एफ की लेंथ होती है। कैसे होती है देखो, ये तो मैंने आपको प्रूव कर दिया, अब ये प्रूव करके बताते हैं। देखो यहाँ पे ये हमको जैसे प्रूव करना है यहाँ पे, क्यों, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये मैंने एक लेंथ ले लिया यहाँ पे, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, क्या ले लिया यहाँ पे मैंने, पी पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे पी पॉइंट लेता हूँ, तो मुझे पता है कि थेल्स प्रमेय में मैंने पढ़ा था, थेल्स प्रमेय मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय मैंने पढ़ा था जैसे ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी और सी और ई और एफ इसके क्या मिड पॉइंट है, ई और एफ क्या इसकी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मुझे पता था ई एफ बराबर क्या होता है आपका 1/2 बी सी होता है। ये मेरी थेल्स प्रमेय थी, अप्लाई ऑफ सिमिलरिटी आप देखना उस वीडियो में मैंने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल में। अब देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में ए सी डी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मुझे पता है कि जैसे ये आपका ये ए सी और डी ये है मेरा, ए सी और डी है, तो ये मैं पी को दोनों को मिलाता हूँ यहाँ पे, ये पी और ये ई आ गया मेरे यहाँ पे। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि पी ई बराबर क्या होगा आपका, पी ई बराबर होगा आपका 1/2 सी डी, ये होगा आपका। दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे ए डी बी, ए डी बी में देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में तो मुझे पता है कि ये ए डी और ये बी, ए डी और बी। तो देखो यहाँ पे पी से लेके एफ तक, ये पी से लेके क्या मेरे ये एफ है, पी से लेके एफ तक। तो मुझे पता है कि पी एफ क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, पी एफ हो जाएगा 1/2 ए बी, ये हो जाएगा मेरे यहाँ पे। तो अब देखो मैं इन दोनों का सम ले लेता हूँ, डिफरेंस ले लेता हूँ। तो मुझे पता है कि पी एफ में से अगर मैं पी घटा दूंगा, पी एफ में से मैं अगर पी घटा दूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ई एफ निकल के आएगा। और इसी तरह से तो 1/2 ए बी माइनस का सी डी, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा ए बी माइनस का सी डी। क्या ये क्लियर हो गया यहाँ पे? तो थेल्स प्रमेय से हम इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया आपका। अब देखो आप अगले पॉइंट,
अब तक हमने क्वाड्रिलेटरल में जितनी चीज़ें हमने प्रूव करी है उन सब में आपका थेल्स थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय, और ये मैंने आपको अप्लाई ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मेरे ट्रायंगल का वीडियो देखना, शायद 10वां 12 नंबर का मेरी क्लास है, उसमें अप्लाई ऑफ सिमिलरिटी वाला मेरा वीडियो देखना। सिमिलरिटी में थेल्स ऑफ प्रमेय बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाई हुई है, उसमें आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे माना कि हम किसी भी समलंब चतुर्भुज के अंदर हम जैसा कोई सर्कल बनाना चाहते हैं, किसी भी समलंब चतुर्भुज के अंदर जैसे माना कि आपने क्या बना दिया, यहाँ पे कोई सर्कल बना दिया, तो सर्कल बना देते हैं। जैसे हम ये आपका समलंब चतुर्भुज है, इसके अंदर जैसे माना कि हमने कोई सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ए बी सी और डी, ये सर्कल बना दिया। तो अब देखो, जब भी आपका किसी भी समलंब चतुर्भुज में आपका सर्कल बनता है तो क्या होगा आपका कि ए बी बराबर ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दूसरा किसी भी समलंब चतुर्भुज का, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है आपका, एरिया क्या होता है आपका, जैसे ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो जो इसका एरिया होगा क्या होगा आपका 1/2 ए बी प्लस सी डी, ये होगा। और क्या होगा इनके बीच की ऊंचाई h, इनके बीच की जैसे ऊंचाई जो भी आपकी, ये क्या आपकी, यहाँ से ले लो चाहे से आप, ये क्या इनके बीच की ऊंचाई है, ये होगा आपका। दोनों समांतर भुजाओं का सम गुणा में क्या होगा आपका ऊंचाई होगी। ये किसी भी समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है। तो इस तरह से आपके समलंब चतुर्भुज की थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लास्ट होगा आपका क्वाड्रिलेटर में। इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ये टॉपिक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि कल हमारी क्लास होगी आपके सिर्फ क्वेश्चन की। मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा, तो पैरेललोग्राम के क्वेश्चन कराएंगे आपको, रोम्बस के और ट्रेपेजियम के, इनके कल क्वेश्चन चलेंगे। और कल ये आपकी ये टॉपिक होगा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपकी कंप्लीट क्वाड्रिलेटर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा क्या चलेगा यहाँ पे, उसके बाद चलेगा हमारे यहाँ पे सर्किल। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक पॉइंट और लिख लो आप, एक पॉइंट और बताना भूल गया मैं आपको। जैसे कि माना कि कोई भी आपका ये, जैसे कि माना कि कोई भी आपका ट्रेपेजियम है, ये इसके विकर्ण है, ये आपके क्या है यहाँ पे विकर्ण है। तो ये पॉइंट और लिख लो आप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, इनके विकर्णों के स्क्वायरों का सम। जैसे ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर प्लस बी से डी स्क्वायर, बी से डी स्क्वायर, ये होता है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे ए से डी स्क्वायर और बी से सी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू सी डी, यह आपका एक फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जैसे माना आपको ये दे दिया, आपको ये वैल्यू दे देता है आपको, और ये वैल्यू दे देता है, और आपसे पूछेगा ये भी दे दी, ये भी दे दिया, और आपसे ये भी दे दिया, और आपसे पूछ लेगा ये वैल्यू। कुछ भी दे सकते, कुछ भी दे के कुछ भी पूछ सकता है। बस आपको ये रिलेशन इनके याद होना चाहिए कि किस और समलंब चतुर्भुज में विकर्णों के स्क्वायर का सम क्या होता है आपका, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab और CD। इस तरह से आपका समलंब चतुर्भुज की थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई। अब हमारे सिर्फ क्वेश्चन बच्चे हैं, कल आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटर खत्म। इसके बाद हमारा नया टॉपिक चलेगा सर्किल, और उसके बाद हमारी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेंगे, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन में से कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई सा भी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आई तो अगली वीडियो में बने रहना, और नहीं आती तो इसको बार बार देखना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद।